हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आज की इस नए वीडियो में जिसमें हम सीखेंगे कि किसी भी संख्या का बिना भाग किए प्रसार कैसे ज्ञात करते हैं कि वह शांत है कि अशांत है। हालांकि भाग नहीं करते हैं, हम उसका अभाज्य गुणनखंड नीचे करते हैं और उसे देखते हैं कि अगर वो 2 की घाते n इंटू 5 की घाते m के रूप में है तब उसे हम कहते हैं कि उसका प्रसार शांत होगा, अन्यथा अगर उसके रूप का नहीं होता है तो वो प्रसार अशांत होता है। जैसे मैं आपको सबसे पहले वो बता देता हूँ कि वह क्या होता है। पहले उसका प्रमेय पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम एग्जाम्पल लेंगे, उसकी सहायता से हम समझने की कोशिश। प्रमेय 4 है। क्या कह रहा है कि माना x बराबर पी बटा के क्यू एक परिमेय संख्या ऐसी है कि क्यू के अभाज्य गुणनखंड 2 की घाते n इंटू 5 की घाते m के रूप का है, जहाँ n और m ऋणोत्तर पूर्णांक है। तो दोस्तों, ऋणोत्तर का मतलब हम समझ लेते हैं कि क्या होता है। तो दोस्तों, ऋणोत्तर का मतलब क्या होता है कि वह क्या है कि n और m का मान जीरो के बराबर या बड़ा हो सकता है, नेगेटिव मान नहीं हो सकता, यानी जीरो से छोटा उसका मान नहीं हो सकता है n और m का। वही इसका ऋणोत्तर का कहने का मतलब है। तो और आगे पढ़ते हैं, क्या कहा है, तब यक्स का दशमलव प्रसार शांत होगा। शांत का मतलब क्या होता है दोस्तों, आइए उसे भी थोड़ा हम समझ लेते हैं। तो मान लीजिए कि आप 21 में 2 का भाग देते हैं तो कितना आता है, 10.5 इसका आंसर आता है। तो ये जब इसे हम कट पीट कर देते हैं तो 10.5 एक निश्चित संख्या आ जाती है। तो इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, इसे हम शांत कहते हैं। अब अगर हम 1/3 में हम अगर भाग दें, जैसे कि 1 में अगर हम 3 का भाग दें तो कितना आता है संख्या, 0.333 डैश डैश डैश, यानी कि 3 लगातार चलता रहता है, यानी कि यह रुकता नहीं है और दोबारा भी संख्या आती रहती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, अशांत तो होता ही है, अशांत के साथ साथ शांत और आवर्ती कहते हैं। तो यही होता है। तो चलिए, यह मैंने बता दिया कि इसका मतलब क्या होता है। अगर इसके रूप का नहीं है तो वह क्या होगा, अशांत आवृत्ति होगा, इस टाइप का होगा। अगर 2 की घाते यानी इंटू 5 की घाते m का रूप का है तो इस टाइप का होगा, यानी शांत प्रसार होगा, अन्यथा इसका होगा अशांत आवृत्ति होगा। तो चलिए एग्जाम्पल लेते हैं और उससे समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, अब हम इसका क्या करेंगे, 8 का हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अगर आपको आप 8 का अभाज्य गुणनखंड करना नहीं आता है तो हमने उस पर वीडियो बना रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए इसका हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए सिंपली हम क्या करते हैं, 8 को लिख देते हैं यहाँ पर। उसके बाद 2 से काटे हैं, 4 दूना के 8, यहाँ पर 4 हो जाएगा। फिर इसका हम इसमें भाग देंगे तो 2 दूना के 4। अब इसे हम यहाँ 1 बनाना होता है तो यहाँ के लिए लिखेंगे 2, लिखेंगे तो 1 हो जाएगा। अब 8 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे 8 बराबर, इसे 2 की घाते 3 लिख सकते हैं क्योंकि 2 3 बार है, लिख सकते हैं। तो अब हम लास्ट में क्या लिखेंगे दोस्तों, अब हम लास्ट में लिखेंगे कि चूंकि लास्ट में लिखेंगे कि हर 8 का गुणनखंड 2 की घाते 3 इंटू 5 की घाते 0 यानी 2 की घाते n इंटू 5 की घाते m का रूप का है, अतः 17/8 का प्रसार शांत होगा। तो आप कहेंगे कि 5 की घाते 0 कहाँ से आया, तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी संख्या की घात में अगर 0 होती है तो वो 1 होता है। तो यहाँ 5 की घात 0 लिख देंगे तब भी तो 1 होगा, या एक लिखें या फिर 5 की घाते 0 लिखें वो भी वही होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो लास्ट में यही लिख देना है। तो चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं। इस बार हम 15/1600 का देखेंगे कि इसका क्या आता है, प्रसार शांत आता है या फिर अशांत आता है। तो चलिए 1600 का हम अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1600। तो इसका अभाज्य गुणनखंड किससे करेंगे, 2 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 800 होगा। फिर 2 से कट करेंगे तो यहाँ को हो जाएगा 400। फिर से 2 से कट करेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 200। फिर 2 से कट करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 100। फिर इसको 2 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 50। फिर इसको 2 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि अब ये 2 से कटेगा नहीं, अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर 5 लिखेंगे तो 5 5 25, यहाँ 5 होगा। अब 5 हमने बताया है आपको कि अभाज्य संख्या होती है, स्वयं के अलावा किसी और संख्या से नहीं कटती है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। अब यहाँ पर 1 बन जाएगा। तो अब हम इसे गिनेंगे कि यह कितनी बार है। तो 1 2 3 4 5 6। तो क्या करेंगे, लिखेंगे 2 की घाते 6 इंटू में 5 की घाते 2, इतना लिख देंगे। तो लास्ट में यही लिखेंगे चूंकि, चूंकि यही वाला शब्द लिख देंगे, चूंकि 1600 का अभाज्य गुणनखंड 2 की घाते n इंटू 5 की घाते m का रूप का है, अतः
अतः लिख देंगे अतः 15/1600 का प्रसार शांत होगा। यही आपको लास्ट में लिख देना है। मैं आपको इतना बता दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैसे भी ये बहुविकल्पी आता है 1-2 नंबर का, तो आपको इसे सॉल्व करके डायरेक्ट बताना है कि वो शांत तक होगा इसका प्रसार कि अशांत होगा। तो यही आया है। तो चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं। हम 64/455 का प्रसार देखेंगे कि शांत होगा कि अशांत आवर्ती होगा। तो चलिए सबसे पहले हम 455 का अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं। तो इसे कैसे करते हैं आइए सीखते हैं। तो 455 को एज इट इज हम लिख देंगे। तो अब हम देखेंगे कि यह 2 से कटेगा कि नहीं। तो अगर 2 से तभी कटता है जब लास्ट वाली संख्या सम हो। यह मैंने आपको अभाज्य गुणनखंड जब करना सिखाया था तब बताया था। अगर 3 से कटना होगा तो उसे भी एक ट्रिक होती है, हम इन तीनों संख्याओं को आपस में जोड़ देते हैं। तो 5 5 10 4 14, अगर 14 जोड़ने पर 3 से कट जाएगा तब यह संख्या 3 से कटेगी, अन्यथा नहीं कटेगी। तो 14 तो नहीं कट पाएगा, तो ये 3 से नहीं कटेगा। आप 5 ट्राई करेंगे तो 5 से कट जाएगा। तो यहाँ 5 लिखेंगे, 5 9 45, यहाँ 9 होगा और 5 1 5। अब क्या करेंगे कि 91 5 से नहीं कटेगा, तो यहाँ क्या होगा 13 7 91 13। तो यहाँ पर 7 लिखेंगे और यहाँ पर 13 हो जाएगा। अब उसके बाद हम 13 स्वयं से कटता है क्योंकि अभाज्य संख्या 13 है, तो यहाँ पर 13 लिखेंगे और यहाँ पर 1 हो जाएगा। यानी कि अब इसका हम जब अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे तो कर दिए तो कितना आया 5 की घाते 1 और 7 की घाते 1 और 13 की घाते 1। तो 455 को बराबर में लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 455 बराबर 5 की घाते 1 इंटू में 7 की घाते 1 इंटू में 13 की घाते 1। तो ये तो इसके रूप का नहीं आया, क्या किसके रूप का 2 की घाते n इंटू 5 की घाते n के 5 की घाते m के नॉट इक्वल टू बराबर है, यानी ये वाला। तो हम क्या कह देंगे कि चूंकि 2 की घाते n इंटू 5 की घाते m के रूप का नहीं है, अतः इसका प्रसार इसका दशमलव प्रसार अशांत और आवर्ती होगा। यही आपको लास्ट में लिख देना है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, यही लिख देना है, आपका आंसर सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह समझ में आया होगा कि दशमलव प्रसार शांत है या फिर अशांत आवर्ती है, कैसे पता करते हैं। अगर फिर भी कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।